हेलो फ्रेंड्स, वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए देखते हैं आज के समाचार पत्र में शिक्षा जगत से जुड़े हुए मुख्य समाचार क्या है। पहली खबर मुख्यतः से प्रकाशित है। टीजीटी और प्रवक्ता भर्ती के लिए पंजीकरण की तिथि 15 तक बढ़ाई गई। जो टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उसकी आवेदन तिथि को 15 मई तक के लिए फिर से बढ़ा दी गई है। आवेदन की गति धीमी होने की वजह से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने चौथी बार आवेदन तिथि को बढ़ाया। यह चौथी बार आवेदन की तिथि को आगे बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, जो भी अपना फॉर्म को सबमिट नहीं किया, सभी जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को सबमिट कर लें। अगले माह तक हो जाएंगी 5100 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति। बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त रहे करीब 5100 पदों पर प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अगले महीने तक नियुक्ति मिल जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशक ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। शासन को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता समाप्ति का इंतजार था। गौरतलब है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 1133 पद रिक्त थे। इसके अतिरिक्त अलग अलग कारणों से लगभग 3900 पद रिक्त थे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन पदों को प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों से भरने का निर्णय किया है। विभाग के मंत्री सतीश द्विवेदी ने मार्च में इनकी घोषणा भी की थी, लेकिन पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ सका। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि जल्द ही नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया जाएगा। तो अगले माह तक 5100 सहायक अध्यापकों की जो 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पद हैं, उन पे भर्ती प्रक्रिया जारी हो जाएगी। अगला न्यूज उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा संबंधित है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ प्रतियोगी एकजुट हो गए। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा कराने जा रहा है, उसके खिलाफ प्रतियोगी छात्र एकजुट हो गए। प्रतियोगी मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम व आयोग के अधिकारियों को ईमेल से पत्र भेजकर परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया में सुनो प्रतियोगियों की व्यथा नामक मुहिम भी चलाई जा रही है। इंटरनेट के मीडिया पर सुनो प्रतियोगियों की व्यथा नामक मुहिम भी चलाई जा रही है। संक्रमण की भयावह स्थिति का हवाला देते हुए प्रतियोगी परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इसके मद्देनजर प्रतियोगियों ने जल्द आयोग के सचिव से मिलकर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। यूपीएससी ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा व सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तारीख 13 जून को प्रस्तावित किया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। इस कारण से यह परीक्षा कराना अनुचित होगा। जब कापियां दिखाने से इनकार तो परीक्षाएं कैसे कराएगा यूपीपीएससी। प्रतियोगियों ने उठाए सवाल। पीसीएस और प्रवक्ता परीक्षा टालने की मांग। जून में प्रस्तावित है दोनों बड़ी परीक्षाएं। तकरीबन 12 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तेजी से फैल रहे कोविड संक्रमण के कारण पीसीएस जे के 2018 की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को स्थगित कर दिया है। 23 जून से पहले आयोग को 2 प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करानी है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जब कापियां दिखाई नहीं जा सकती हैं तो परीक्षा कैसे कराया जा सकता है इस कोरोना काल में। आचार संहिता के बाद पदोन्नति, तबादले और भर्तियों का इंतजार। आचार संहिता खत्म होने के बाद अब पदोन्नति और तबादले और भर्तियों का इंतजार है। शासन स्तर से वार्षिक स्थानांतरण नीति पर जल्द निर्णय की जरूरत है। तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर व पीसीएस से आईईएस में पदोन्नति की तैयारी जल्द। पंचायत चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद लंबित पदोन्नतियों और रिक्त पदों को भरने के व वार्षिक स्थानांतरण नीति पर जल्द ही निर्णय की संभावना है। प्रमोशन तो मिला, लेकिन इम्प्रूवमेंट पर असमंजस। बैक पेपर की परीक्षा को लेकर भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट नहीं की है स्थिति। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को भी प्रमोट करने की मांग है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्णय तो लिया गया है, लेकिन प्रमोशन की प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विद्यार्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो कहाँ जाएंगे, बैक पेपर की परीक्षा होगी या नहीं, ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट नहीं है। विद्यार्थियों में ऊहापोह और अंकों में असंतुष्ट होने की स्थिति में क्या करेंगे। विद्यार्थी इस ऊहापोह में है, अगर वह अंकों से असंतुष्ट है तो स्थिति में वह क्या करेंगे।
कोरोना के खतरे से जागरूक करेंगे परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक। अब परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की यह ड्यूटी जारी की गई है कि वह कोरोना के खतरे से लोगों को जागरूक करेंगे। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक अब गांव के लोगों को कोरोना संक्रमण के खतरे से आगाह करेंगे। कोविड के खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षकों को दायित्व सौंपा गया है। शिक्षक कोरोना के बारे में अभिभावकों एवं बच्चों को जानकारी देंगे। प्रदेश के स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया कि वह कोरोना के खतरे से लोगों को बचाएं। यूजीसी ने कॉलेजों में इस माह होने वाली ऑफलाइन परीक्षा स्थगित कर दी। कोरोना के घराते संकट को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इस महीने होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों व राज्यों को पत्र लिखकर इसकी सूचना दे दी है। जून में कोरोना हालात की समीक्षा के बाद इन परीक्षाओं के आयोजन का फैसला लिया जाएगा। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन की ओर से बृहस्पतिवार लिखे पत्र में कहा गया है कि देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए इस माह की परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। तो यूजीसी ने कॉलेजों में इस माह होने वाली सारी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। अगला खबर कोरोना संबंधित है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी करे कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार से कि कोरोना की जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी करे, सरकार संयम रखे। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार संयम रखे। केंद्र ने कोर्ट में कहा दिल्ली सरकार केंद्र के खिलाफ बोलने के लिए कोर्ट के मंच का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली में एक सर्वे में पाया जाता है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन मात्रा पर्याप्त में है। कोर्ट ने पूछा तो फिर अस्पताल अदालत क्यों आते हैं, तो अस्पताल अदालत क्यों आते हैं। टीकाकरण की गति धीमी न पड़े, मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को शीर्ष मंत्रियों के साथ देश में कोरोना की ताज़ा स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने और टीकाकरण की रफ्तार तेज करने पर जोर दिया। पीएम कार्यालय से जारी बयान के अनुसार इस दौरान उन्हें विभिन्न राज्यों और जिलों में कोविड के फैलने को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रमुख संकेतकों के बारे में सहायता और मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को देश और दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर सुनवाई की। अदालत ने सरकार से कहा कि हमें कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने की जरूरत है। साथ ही ये कहा कि केंद्र को चाहिए कि बच्चों का भी टीकाकरण किया जाए। कोर्ट ने ऑक्सीजन के ऑडिट और आवंटन के तरीके में बदलाव की बात कही। साथ ही कहा कि ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करें ताकि ऐन मौके पर आपादापी न हो। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने केंद्र से कहा, हम मानते हैं कि बड़ों की तुलना में बच्चों में बीमारी से उबरने की अधिक क्षमता है, लेकिन हमें यह भी विचार करना होगा कि वे स्वयं अस्पताल नहीं जाएंगे और यदि उनके माता पिता उन्हें ले जाएंगे तो उनके लिए जोखिम होगा। शीर्ष अदालत दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र की आवंटन की योजना पर सुनवाई कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।